देखिए बच्चों, बात ऐसी है, पता नहीं कैसी है, कि कक्षा 9वीं की आपकी वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, ताकि आप कक्षा 9वीं की परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक हासिल कर सके, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो जो आपको पेपर में आने वाला है वो सारी चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ हम ब्रिज कोर्स भी पढ़ेंगे। ब्रिज कोर्स के बाद फिर हमारी ये जो क्लास है ना, जिसमें मैं आपको अपना लाइव पढ़ाता हूँ, है ना, यहाँ पर फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर हमारा संस्कृत ग्रामर पढ़ने की रह गई है, हमारी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की भी रह गई है, हिंदी ग्रामर पढ़ने की रह गई है, सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे पार्ट समझाने के भी रह गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निशान लगवाने के भी रह गए हैं, और विज्ञान का रिवीजन प्लस अंग्रेजी का रिवीजन और अंग्रेजी का पूरा तरीका आपको बताने का रह गया है ना। तो अपन पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो पार्ट चल रहा है, मैंने अभी तक इसके पहले तक आपको मतलब कि है ना, चौथी की 4 क्लास हो चुकी है अपनी, है ना, रिवीजन की। तो कक्षा 9वीं गणित वार्षिक परीक्षा, कक्षा 9वीं की गणित की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, वार्षिक परीक्षा की पूरी फुल तैयारी, ताकि आप वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल फोड़ करके आ जाओ और बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के जाओ। तो वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करने के लिए हमारी सीरीज चल रही है अध्याय 2 कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद वाला चैप्टर। आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बुक सामने रखना है और एक कॉपी और एक पेन निकाल करके बैठना है, और आपको समझना भी है और साथ साथ उतारते हुए भी चलना है। सवाल बन रहे हैं तब भी समझो, सवाल नहीं बन रहे तब भी समझो, है ना, पूरा डाउट क्लियर करो, और जो समझ में ना आए बिल्कुल पूछो। तो हमने एग्जाम्पल 21 तक हमने कल पढ़ चुका था। हमने कल कहाँ तक पढ़ चुका था, एग्जाम्पल नंबर 21 तक हमने कल क्या कर चुका था, पढ़ चुका था। आज हम क्या चालू करेंगे, आज हम नई वाली सर्व समीका पढ़ेंगे। हमारी सर्व समीका क्या पढ़ेंगे हम, सर्व समीका। सर्व समीका यहां पर हमारे देखो क्या है, x प्लस वाई की होल घात 3। अभी तक हमने x प्लस वाई की होल घात 2 पढ़ा है, लेकिन यहां पर हमारी क्या है, x प्लस वाई की होल घात 3। तो x प्लस वाई की होल घात 3 का सूत्र होता है x की घात 3 धन y की घात 3 माइनस धन 3x स्क्वायर y धन 3x स्क्वायर y। ये बिल्कुल आपको याद करना है। क्या होती है हमारी सर्व समीका, हमारी सर्व समीका ये होती है x प्लस वाई की होल घात 3। क्या बोला मैंने, x प्लस वाई की होल घात 3, x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 x की घात 3 धन y की घात 3 y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y धन 3y स्क्वायर x 3 y स्क्वायर x 3y स्क्वायर x। क्लियर है, ये होती है हमारी सर्व समीका। बनेगी नहीं बनेगी, बन जाएगी। क्या है हमारा सूत्र सर्व समीका, x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3y स्क्वायर x 3y स्क्वायर x। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्लियर है ना, बन जाएगा। जल्दी याद करो, अब भी पूछ रहा हूं मैं। x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3x वाई स्क्वायर, है ना। फिर से x धन y की होल घात 3 बराबर x की घात 3y स्क्वायर x। चलो तुम बताओ बिन देखे, x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता है, क्या बात, बहुत शानदार, वेरी गुड, टैलेंट अच्छा है मतलब, है ना, वेरी गुड, है ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बताओगे आप। चलो बताया यार, बहुत शानदार, है ना, वेरी गुड, है ना। सीखो बाकी लोग, कौन बताएगा, चलो बता रहे। हाँ उधर नहीं देखे, बिन देखे, y की घात 3x की घात 2 बाय y प्लस 3x की घात 3x y की घात। वेरी गुड, बैठ जाओ, है ना। अगला इसी का हमारा सूत्र क्या बन के आता है, देखो यहां पर लिख दिया मैंने x, ये होता है माइनस वाई की होल घात 3। इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहां माइनस है ना, बराबर का बराबर, x की घात 3 का क्या हो गया, x की घात 3 धन का धन,
ये बाय है, बाय माइनस का, तो बाय का रख देंगे माइनस का बाय की घात कितनी 3, धन का धन 3 का 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहाँ बाय है, बाय हमारा यहाँ पर माइनस वाला है, बाय के रख देंगे माइनस वाई, धन का धन 3 का 3, एक्स का वाई, यहाँ पर बाय माइनस का है, यहाँ के रख देंगे हम माइनस वाई, घात 2 का हो गया घात 2 बराबर का एक्स की घात 3 का एक्स की घात 3। मैंने बताया था यदि ऋण की घात यदि विषम संख्या होती है तो क्या हो जाता है, ऋण रहेगा। ऋण की घात यदि विषम संख्या है तो वो क्या रहेगा, ऋण रहेगा। तो ऋण वाई की घात कितना 3, धन, अब धन गुणित ऋण ऋण 3 का 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई, धन का धन वाई, एक्स ऋण की घात सम संख्या मतलब ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण क्या होता है हमारा धन होता है ना। तो ऋण का हम चेंज, ऋण की घात यदि सम संख्या है तो ऋण धन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या बन के आता है, यहाँ पर हमारा अगला फॉर्मूला या अगला सूत्र हमारा बन के आता है x ऋण y की होल घात 3 बराबर क्या होता है x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। फिर से x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। फिर से x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। बटा मुन्ना बता दे बिन देखे एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, एक्स की घात 3 है, एक्स क्यूब बोलो, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x की घात 3, एक्स की घात 2, हाँ x की घात 2 वाई माइनस 3, माइनस नहीं प्लस, हाँ प्लस, अच्छे से याद करो, बैठ जाओ बाजू में, हाँ x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। क्या बात, बहुत शानदार, वेरी गुड, बैठ जाओ है ना। देखो ना, ये सूत्र होता है हमारा, क्या होता है x माइनस वाई की होल घात कितनी 3, यहाँ पर हमारा सूत्र ये निकल करके आता है। अब एग्जाम्पल नंबर 22 देखेंगे है ना, उतार ली इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल 22 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल 22 यहाँ पर ये बोल रहा है, पहले यहाँ पर सोल्व करना है 3a प्लस 4b की होल घात 3। इधर क्या 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 लगा के रखे हो यार रोज रोज, क्या बोला मैंने, 3a प्लस 4b की होल घात कितनी 3, इसको मैं कर रहा हूँ हल। इसको देख के समझ जाना है, यहाँ पर आपको पहला पद हो गया है x वाला, दूसरा पद कौन सा हो गया है y वाला, x प्लस वाई की होल घात कितनी 3, b वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगा देंगे सूत्र, यहाँ लिखेंगे सर्व समीका, सर्व समीका कौन सी लगाएंगे यहाँ पर हम, x प्लस वाई की होल घात कितनी 3 बराबर क्या होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। ये होती है हमारी सर्व समीका। इसको हम खोल लेंगे इसी, ये क्या है यहाँ पर आपका 3a प्लस 4b की होल घात 3, 3a प्लस 4b की होल घात कितनी 3, 3a प्लस 4b की होल घात कितनी 3। तो x की घात 3, यहाँ पर हमारा x कितना है 3a है, यहाँ पर x की घात 3 है ना, यहाँ पर हमारा x 3 है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3a की होल घात 3 धन का धन, फिर यहाँ पर y की घात 3 है, y की घात 3 लिखा है, यहाँ पर हमारा y 4b है, मतलब किसी होल घात 3 4b की होल घात 3 धन का धन 3 का 3 x स्क्वायर, हमारा x कितना है 3a हमारा x है, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 3a की होल घात कितनी 2, यहाँ y लिखा है, यहाँ पर हमारा y कितना है 4b है, तो y का मान कितना रख देंगे 4b धन का धन 3 का 3, x लिखा है, हमारा x कितना है 3a है, तो x का मान कितना रख देंगे 3a, और y की घात 2, हमारा y कितना है, हमारा y 4b है, तो y का मान कितना रख देंगे 4b की होल घात कितनी 2। बन गए जमाते, क्लियर है। अब बराबर का बराबर 3 की घात 3, मतलब 3 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये हो गया 27, a की घात 3 का हो गया, a की घात कितना 3।
धन का हो गया धन। 4 की घात 3 मतलब 4 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौ 16, 4 चौ 4 चौ 4 चौ और 16 चौ 64 और 16 को पहाड़ याद करो ना। 4 4 चौ 4 चौ और 16 चौ, 1 4 हेलो करो बेटा 4, दूसरा 4, तीसरा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौ 16, 16 चौ 64। क्लियर है। 4 की घात 3 कितना जाएगा 64, बी की घात 3 का हो गया बी की घात 3, धन का धन। 4 तिया देखो 3 का 4 तिया 12, बी का बी, 3 की घात 2, 3 तिया 9 और एक ही घात 2 का हो गया, एक ही घात कितना 2, धन का धन। 3 तिया 9, ए का ए, 4 का वर्ग 4 चौ 16, बी स्क्वायर का हो गया बी स्क्वायर, बराबर का बराबर। ये कितना है यहाँ पर 27, ए की घात 3 धन, 64 का हो गया 64, बी की घात 3 का बी की घात 3 धन, 12 नौके क्या बात 12 9 में 108, बी का बी, ए की घात 2 का ए की घात 2, धन का धन। 16 9 में 144, ए बी स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, यही हो गया तुम्हारा आंसर। यही क्या हो गया आंसर हो गया, बन जाएगा। उतार लिए। तो अगला सवाल क्या है यहाँ पर तुम्हारा, अगला सवाल यहाँ पर क्या है तुम्हारा, अगला सवाल यहाँ पर तुम्हारा है, क्या हो गया मैंने क्या बोला, बात करना बाहर जाकर कर लो, पगलाई क्यों लगाते हो। अगला सवाल क्या मैंने बताया तुम लोग को, 5p - 3q की होल घात कितनी 3, 5p - 3q की होल घात कितनी 3। इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, सर्वसम्मी कौन सी वैल्यू लगेगी, x - y की होल घात 3 जी लगेगी। यहां पर हम लगाएंगे सर्वसम्मी सर्वसम्मी क्या लगेगी, x - y की होल घात 3 बराबर क्या होता है x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर बराबर। अब देखो इसको खोल रहा हूँ, ये कितना है यहाँ पर तुम्हारा 5p - 3q की होल घात कितनी 3 बराबर x की घात 3, हमारा x कितना है, हमारा x है 5p, यहाँ कितना रख देंगे 5p की होल घात कितनी 3 माइनस का माइनस, यहाँ लिखा है y और यहाँ y कितना है आपका 3q, तो 3q की भी घात कितनी 3 माइनस का माइनस 3 का 3, x यहाँ पर x कितना है आपका 5p, x का मान कितना रख देंगे 5p, घात 2 का हो गया घात 2, यहाँ लिखा है y कितना है तुम्हारा 3q, तो y का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 3q, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3, x का मान कितना है, x का मान है 5p, तो x का मान कितना रख देंगे 5p, और y लिखा है, y का मान कितना है, y का मान है 3q, तो y का मान कितना रख देंगे 3q, घात कितनी है 2, मान रखते बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्लियर है, मान रखते बन जाएगा सबको, फोकस से बिल्कुल है ना, बराबर का बराबर। अब देखो 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 और 25 पंचे 125, 100 p की घात 3 का हो गया p की घात 3 माइनस का माइनस, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये हो जाएगा कितना 27, क्यू की घात 3 का होगा, क्यू की घात कितना 3, ऋण का ऋण 3 तिया 9 और क्यू का क्यू, 5 का वर्ग 5 25, पी की घात 2 का हो गया पी की घात 2, धन का धन, 3 5 15, पी का हो गया पी, अब ब्रैकेट में 3 का वर्ग 3 तिया 9, क्यू की घात 2 का हो गया क्यू की घात कितना 2। क्लियर है, बराबर का बराबर, 125 का 125,
पी की घात 3 का हो गया पी की घात 3 माइनस का माइनस, 27 का हो गया 27 क्यू की घात 3 का कितना हो जाएगा क्यू की घात 3 माइनस का माइनस, 25 9 में 25 9 में 225, 25 9 में 225 क्लियर। 9 पर 45 का 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया 22, क्यू का हो गया क्यू, पी स्क्वायर का हो गया पी स्क्वायर, धन का धन, 15 9 में 135, 9 पर 45 का 5 हासिल का 4, 9 एक कम 9, 9 और 4 13, पी क्यू स्क्वायर का हो गया पी क्यू स्क्वायर, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। बनेगा नहीं बनेगा सवाल, बन जाएगा। देखो अगले सवाल तुम्हारे इंपॉर्टेंट है थोड़े। एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 23 का पहला सवाल क्या है, 104 की होल घात कितनी 3, 104 की होल घात 3। अगला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा 104 की होल घात 3। इसको हमको हल करना है। क्या करना है इसको हल करना है, बहुत आसान है। बराबर का बराबर 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 धन 4, घात 3 का होगा घात 3। यहां पर हम क्या लगाएंगे सर्व समीका। सर्व समीका क्या होती है आपकी x धन y की होल घात 3 बराबर क्या होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी सर्व समीका होती है। x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है 100 है, तो x बराबर कितना 100, यहाँ y है और यहाँ पर कितना है 4 है, y बराबर कितना 4। मान रख दे ब्रैकेट का ब्रैकेट, x का मान कितना है x का मान है 100, यहाँ कितना रख दूंगा 100, धन का धन, ये y लिखा है y का मान कितना है 4, y का मान कितना रख दूंगा 4, घात 3 का घात 3 बराबर का बराबर, ये x से लिखा x का मान कितना है 100 है, x का मान कितना रख दूंगा 100, घात कितनी 3 धन का धन, ये y लिखा y का मान कितना है 4, y का मान कितना रख दिया 4, घात कितनी 3 धन का धन 3 का 3, x का मान कितना है x का मान 100, x का मान कितना रख दिया 100, घात कितनी 2, y का मान कितना है 4, y का मान कितना रख दिया 4, धन का धन 3 का 3, x का मान कितना है 100, x का मान कितना रख दूंगा 100, यहाँ y का मान कितना है 4, y का मान कितना रख दूंगा 4, घात कितनी है 2 है। क्लियर। बराबर का बराबर 100 की घात 3 मतलब 100 का 3 बार मल्टीप्लाई, 100 गुणा 100 गुणा 100 धन का धन, 4 की घात 3 मतलब 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, 4 गुणा 4 धन 3 चौ 12 गुणा 100 की घात 2 मतलब 100 का 2 बार गुणा, 100 गुणा 100 धन का धन 3 एक कम 3 डबल 0 का डबल 0 गुणा 4 की घात 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणा 4, ये बन जाएगा खुलते। अब एक एक कम 1 और एक एक कम 1, कितने 0 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 धन का धन, 4 चौ 16 और 16 चौ 64 धन का धन, 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 धन का धन, 4 चौ 16 और 16 तिया 48, डबल 0 का हो गया डबल 0, जोड़ दो इसको
ये लिखा है एक, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 64 जी, हो गया 64, 4 0 12, 2 3 4 12। अब 00 48, 00 अरे 48, 4 0 0 0 4, 6 0 0 0 6, 8 0 0 0 8, 4 0 0 4, 2 0 2, 1 0 1, 1 का 1, 11 24 86 4, 11 24 86 4, झांसी की रानी नहीं, झांसी की रानी है, 86 बनेगा नहीं बनेगा? 864 बन जाएगा, उतार लिए। देखो एग्जाम्पल 23 का दूसरा क्या है, 999 की होल घात 3, 999 की होल घात 3 है रे भैया। अब एक करेंगे अपन हल, 999 की होल घात 3, और 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 999 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो 999 को हम क्या लिख देंगे, 1000 माइनस 1, होल घात 3 का हो गया होल घात 3। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, हाँ बराबर का बराबर। अब सूत्र कौन सा बनेगा, सर्वसमी कौन सी लगेगी, x माइनस वाई की होल घात 3 लगेगी। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पहले सर्वसमी का, यहाँ लगाएंगे सर्व समी का, क्या होती है यहाँ पर हमारी वो, x माइनस वाई की होल घात 3, x माइनस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, यही होती है हमारी सर्वसमीका। यहाँ पर x का मान कितना है, 1000, क्लियर है, x का मान कितना है 1000, यहाँ पर x बराबर कितना 1000, ऋण से ऋण कट गया, y का मान कितना है 1 है, y का मान कितना है 1 है ना, मान रख दूं, ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट x से लिखा है, x का मान कितना है 1000, x का मान कितना रख दूंगा 1000 माइनस का माइनस y का मान कितना है 1, y का मान कितना रख दिया 1, घात 3 का हो गया घात 3 बराबर का बराबर, x से लिखा है, x का मान कितना है 1000, तो x का मान कितना रख दूंगा 1000, घात 3 का हो गया कितना घात 3 माइनस का माइनस, ये y लिखा है, y का मान कितना है 1 है, y का मान कितना रख दूंगा 1, घात 3 का हो गया घात 3, ऋण का ऋण 3 का 3, x का मान कितना है 1000, x का मान कितना रख दूंगा 1000, घात कितनी है 2, ये y लिखा है, y का मान कितना है 1, y का मान कितना रख दूंगा 1, धन का धन 3 का 3 गुणा x का मान कितना है रे, कहाँ 100, x का मान है 1000 और y का मान कितना है, y का मान 1, घात कितनी है 2, बनेगा नहीं बनेगा, घात कितनी है 2 बराबर का बराबर, 1000 की घात 3
किसकी घात 3? किया सर, नीचे मुंडी डाल डाल के बात करत रहे थे, बिल्कुल चिपड़ चिपड़ के, बिल्कुल चपड़ा बाजार मचा के रख दे, बिल्कुल पगलाई काहे करत हो? पगलाई नहीं होना, बात मत किया करो। देखो 1000 की घात कितनी है? 3 है। 1000 की घात 3 मतलब 1000 का कितने बार गुणा होगा? 3 बार गुणा होगा। 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 माइनस का 1 की घात 3, 1 का 3 बार गुणा, 1 गुणा 1 गुणा 1 माइनस का 3 1 कम 3 गुणा 1000 की घात 2 मतलब 1000 का कितने बार गुणा होगा? 2 बार। 1000 गुणा 1000 धन का धन, 3 1 कम 3, 3 जीरो के हो गए 3 जीरो गुणा 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 गुणा 1 बराबर का बराबर, 1 1 कम 1 और 1 1 कम कितना हो गया? 1। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो माइनस का माइनस, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1 माइनस का माइनस, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो धन का हो गया धन, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, 1 2 3 जीरो का होगा 1 2 3 जीरो। अब धन धन वाले को जोड़ देंगे, है ना? ये भी धन वाला है और ये भी क्या है आपका? धन वाला। जोड़ देंगे तो देखो इसको जोड़ रहा हूँ, 0 और 0 0, 0 धन 0 0, 0 धन 0 0 धन 3 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 तक हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 का हो गया 1 बराबर का बराबर। इसको और उसको मैंने जोड़ दिया, ये आएगा। ऐसे जोड़ते नहीं बनेगा, रफ में जोड़ के देख लेना। ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, ऋण ऋण वाले जुड़ते हैं, चिन्ह काय का आता है? ऋण का आता है। ऋण का चिन्ह आगे जुड़ जाएगा, 0 और 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 का हो गया 3। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे भैया। जे कितना लिखा है? 1 2 3 0, 1 2 3 0, 3 का हो गया 3, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 1 का हो गया 1। ये कितना है? 1 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, फिर कितना है? 3। घटाओ, 0 में से नहीं जाता, इसने इससे मांगा, इनने बोला मेरे पास नहीं है, मेरे पास में नहीं है, इसके पास 3 थे, 3 ने इसको 1 दे दिया, 10 हो गया, 10 ने इसको 1 दे दिया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 ने इसको 1 दे दिया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गए, 10 में से 1 गया बचा 9, 9 का 9 का अरे 2 का 0 का 0 का, 10 में 7 गए, 9 का 9, 99 300 299 9, इतने आ रहा है। दस में 3 कितना बचेगा? तो 3 क्यों बोले? 99 700 2 999 मोबाइल नंबर है, फ़ोन लगाओ। 99 कितना? 700। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर? उतारो जल्दी से, फटाफट से, स्पीड से उतारो। हो गया। अब एग्जाम्पल 24 देख लो, है ना? मिटा दो इसको।
लोग को मैं नोट्स मेकिंग समरी नहीं बताया ना? एग्जाम्पल 24 के बाद बताता हूँ ना। एग्जाम्पल 24 देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 24। एग्जाम्पल 24 यहाँ पर तुम्हारा कितना? 8x की घात 3 धन 27 y की घात 3 धन 36x स्क्वायर y धन 54x y स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात करो। के क्या ज्ञात करो? गुणनखंड ज्ञात करो। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर बहुपद लिखेंगे। क्या है बहुपद? 8x की घात 3 धन 27y की घात 3 धन 36x स्क्वायर y धन 54x y स्क्वायर। 8 को हम क्या लिख सकते? 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्लियर है? x की घात 3 का हो गया x की घात 3। 27 को हम क्या लिख देंगे? 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। y की घात 3 का y की घात 3 धन 36x स्क्वायर y का क्या जाएगा? 36x स्क्वायर y धन 54x y स्क्वायर हो जाएगा 54x y। मेरी राइटिंग कहाँ नहीं सुधर रही है? एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो 2 की भी घात 3, x की भी घात 3, 2 की भी घात 3 और x की भी घात कितनी? 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x की होल घात 3 धन 3 की भी घात 3 और y की भी घात 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3y की होल घात 3 धन का धन 36x स्क्वायर y क्या हो जाएगा? 36x स्क्वायर y धन 54 का हो गया 54, एक्स वाई स्क्वायर का हो गया एक्स वाई स्क्वायर, है ना? 54 का हो गया 54, एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला अपना क्या होता है? सूत्र क्या होता है? एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन 3x स्क्वायर वाई धन 3x वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई की होल घात 3 लिख सकते हैं। देखो x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई की होल घात 3 लिख सकते हैं ना? तो वैसे यहाँ पर ये भी है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3x y स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की होल घात 3। x यहाँ पर कितना है? 2x धन और y यहाँ पर कितना है? 3y की होल घात कितनी? 3। x प्लस वाई की होल घात कितनी? 3। मतलब इसका कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। पहला कोष्टक हो गया है तुम्हारा कितना? 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। हो गया? उतारो जल्दी से। भैया 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 साइड, भैया आजू, भैया बाजू। उतार लिए? उतारो फटाफट फटाफट फट फट हाथ चलाओ, बिल्कुल खटा ऐसा, बिल्कुल मारियल टाइप उतारा, तेज बिल्कुल। उतार लिए?
अब अंग्रेजी के नोट्स मेकिंग समरी देख लो। देखो आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का रहता है क्वेश्चन, 7 नंबर के ना ब्लूप्रिंट में लिखवाया था मैंने, नोट्स मेकिंग समरी। देखो आप लोगों को अंग्रेजी में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपको इसको हल करने का तरीका यदि आप लोगों को पता हो तो आपको अंग्रेजी में 7 नंबर फ्री के मिल जाते। कितने नंबर? 5 नंबर। 10 दिन 7 नंबर का है ना, 5 अंक, 5 अंक फ्री के मिल जाते हैं किसमें? नोट्स मेकिंग समरी में। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर समझना है। आपको अंग्रेजी के पेपर में एक प्रश्न दिया रहेगा। अंग्रेजी के पेपर में क्या दिया रहेगा? एक प्रश्न दिया रहेगा। प्रश्न में आपको सबसे पहले एक गद्यांश, एक कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, और पैराग्राफ ऐसा होगा जो आपकी बुक का नहीं होगा, बल्कि कहीं बाहर से कुछ भी उठा करके वो दे देगा। अब उसने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा, उसने क्या लिखा? कुछ भी एक पैराग्राफ लिखा। कुछ भी क्या लिखा है? एक पैराग्राफ लिखा है ना। अच्छा पैराग्राफ लिखा रहेगा है ना, ये लिखा है, अंग्रेजी का लिखा रहेगा। देखो ऐसा एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, ऐसा एक अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज लिखा रहेगा, अनसीन पैसेज लिखा रहेगा। और नीचे आपको एक क्वेश्चन आएगा इसका कि इस पैराग्राफ का टाइटल और नोट से लिखिए। क्या बोलेगा पहला क्वेश्चन? टाइटल, टाइटल एंड नोट्स, नोट्स लिखने को आएगा। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा क्या? समरी, समरी लिखिए। अब इसका मतलब समझिए, टाइटल का मतलब क्या होता है। आपने एक मूवी देखी, आपने मूवी क्या देखे? कौन सी अच्छी मूवी है जो सबने देखी यहाँ पर? बाहुबली मूवी को ले लेते हैं, सभी ने देखी है ना। अब बाहुबली पिक्चर है, उसमें तब महिष्मती का साम्राज्य रहता है, महेंद्र बाहुबली, आमेंद्र बाहुबली रहता है। तो उस पूरी 3 घंटे की मूवी का एक नाम क्या दे दिया अपन ने? बाहुबली दे दिए। उसका एक शीर्षक अपन ने दे दिए। अपन कोई भी कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी का अपन एक नाम देते हैं। तो उसी प्रकार आपने यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो पूरा पैसेज पढ़े, आपने जो अपठित गद्यांश पढ़े, इसका आप क्या नाम देना चाहोगे? इसका उचित शीर्षक क्या है? तो उसको हम बोलते हैं टाइटल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा गद्यांश है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार आपको पढ़ करके समझना पड़ेगा। और पढ़ करके समझने के बाद वहाँ पर आप देखोगे, अगर कंप्यूटर 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 की बात हो रही है तो टाइटल क्या जाएगा? कंप्यूटर। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का महत्व। गेम्स गेम्स गेम्स, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स स्पोर्ट्स 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 गेम्स गेम्स स्पोर्ट्स, इसकी बात हो रही है तो टाइटल क्या जाएगा? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब क्रिकेट 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 की बात हो रही है तो टाइटल क्या जाएगा? क्रिकेट 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 जाएगा। क्लियर है? ऐसा रहता। वो क्या जाता तुम्हारा? टाइटल। अब नोट्स क्या होता है? नोट समझेंगे। ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, इसके आपको अपन के पास इतना सारा पार्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े अपने पार्ट होते हैं विज्ञान के, अपन उसको नोट्स बनाते हैं, छोटा करके लिखते हैं, पॉइंट पॉइंट करके। तो उस प्रकार से आपको इसके पॉइंट बना करके लिखना पड़ेगा, नोट्स बना के लिखना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी 4-5 लाइन उठाए, एक तरफ से अपन ने लिख दिए, नोट्स बन जाते हैं। या फिर आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होगी तो आप उसको पढ़ना, समझना, फिर अर्थ निकालना, फिर नोट्स बना करके लिख देना। ये कठिन काम है, इसका फिर एक सरल तरीका बताऊंगा मैं। अगला होता है आपका समरी। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। समरी का मतलब होता है सारांश। आप कहीं घूमने के लिए गए, आप कहीं घूमने के लिए गए, जैसे कि रामायण। रामायण कितनी बड़ी नहीं है, भगवान राम का जन्म हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें ना। अब किसी को सार रूप में बताना तो अपन क्या बोल देंगे? भगवान राम का जन्म हुआ,
उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, है ना। उनके पिता ने उनको वनवास दिया, वनवास गए, रावण ने सीता का हरण किया, राम भगवान ने सीता माता का पता लगाया, रावण का अंतिम संस्कार करने के बाद कहाँ आ गए, फिर सीता माता को लेकर के अयोध्या आ गए। हो गया रामायण। अपन ने सार रूप में बता दिए ना, क्या बता दिया अपन ने। तो इस प्रकार बड़े चीज को छोटे में बताना, उसको हम बोलते समरी। क्या बोलते उसको हम? समरी। समरी जो आपका इतना बड़ा जो पेसेस दिया रहेगा, इसको आपको पूरा 30 शब्द में व्यक्त करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? समरी बोलेंगे। अब देखो नोट्स बनाने का तरीका, अब तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से मैं बनाता था नोट्स। तरीका, सबसे पहले यहां पर डालना आंसर। क्या डालना? आंसर। आंसर डालने के बाद फिर यहां पर हेडिंग डालना नोट्स। क्या डालना? हेडिंग नोट्स। डाले हेडिंग नोट्स। अब देखो, ये पहली मेन हेडिंग डलेगी। पहली क्या डलेगी? मेन हेडिंग डलेगी। पहली क्या डलेगी तुम्हारी? यहां पर मेन हेडिंग डल गई। अब मेन हेडिंग डलने के बाद ये डल गई पहली क्या तुम्हारी? मेन हेडिंग डल गई। मेन हेडिंग, इसके बाद मेन हेडिंग डलने के बाद यहां इतने बड़े पैराग्राफ में जो भी 4-5 शब्द तुमको अच्छे लाग रहा है, थोड़ी सी जो लाइन अच्छी लग रही है, उसको यहां पर टिप दो, उतार दो। उतार दिए। जो लाइन तुमको यहां पर अच्छी लग रही है वो लाइन तुम यहां पर उतार दिए। ये तुम्हारी एक मेन हेडिंग बन गई। बन गई मेन हेडिंग। अब इसके अंदर लिखो ए फॉर एप्पल। ये मेन हेडिंग के अंदर हेडिंग नंबर ए, इस जो मेन लाइन है उसके आसपास की एक लाइन यहां उतार दो। फिर इस एक नंबर का बी, एक नंबर का बी, उसके आसपास की एक आध लाइन फिर यहां पर उतार दो। फिर नंबर लिख दो सी, इसके आसपास की एक आध लाइन यहां पर उतार दो। तो एक हो गई आपकी मेन हेडिंग, और उसकी अंदर 3 कितनी हो गई? सब हेडिंग। बन गई 3 सब हेडिंग। ये पहला पॉइंट कंप्लीट। फिर दूसरा पॉइंट लाओ। ये पहला पॉइंट और उसके अंदर 3 पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में बीच के इधर कहीं देख लो 4-5 शब्द, है ना। मेन हेडिंग हो जाएगी वो क्या हो गई तुम्हारी? मेन हेडिंग हो गई। फिर दूसरे के अंदर फिर ए, उसके आसपास की एक आध लाइन देख लो, वो हो गई तुम्हारी पहली सब हेडिंग। फिर बी, उसके आसपास की एक आध लाइन और देख लो, वो हो गई दूसरी सब हेडिंग। फिर क्या? सी, उसके आसपास की एक आध लाइन और देख लो, वो हो गई तुम्हारी तीसरी सब हेडिंग। पहला पॉइंट कंप्लीट, दूसरा पॉइंट कंप्लीट। फिर इसके नीचे फिर क्या डालोगे? तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में फिर वही करो, एक आध कोई लाइन देख लो, उसको यहाँ पर लिख दो। फिर तीसरे के अंदर फिर ए नंबर की पहली आपकी उस तीसरे पॉइंट के आसपास की एक आध लाइन, पहली सब हेडिंग। बी नंबर में उसके आसपास की लाइन, दूसरी सब हेडिंग। सी नंबर में उसके आसपास की लाइन क्या जाएगी? तीसरी सब हेडिंग। फिर चौथा पॉइंट फिर एक मेन हेडिंग डाल दो, और उसकी फिर ए बी सी करके 3 सब हेडिंग बना दो। ये बन गए तुम्हारे नोट्स। फ्री के नंबर है ना, ये क्या बन गए तुम्हारे? नोट्स बन गए। अब बात आती है समरी लिखने की। तो जितना तुमने नोट्स लिखे हो ना, एक तरह से पूरा उतार दो। वो क्या बन गई तुम्हारी? बिना रोके उसको मतलब एक तरह से पूरा लिख दो, समरी बन गई। ये अपने हिसाब से लिख दो, उसको बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके उसको लिख दो। 5 नंबर मिलेगा तुमको ऐसे, है ना। ये नहीं, और अंग्रेजी में तुमको अनसिन पैसेज भी ज़्यादा नंबर के आते हैं, इसलिए अनसिन पैसेज ढंग से तैयार कर लोगे ना, अच्छे से ढूंढ करके लिख लोगे ना, उसी में तुम्हारे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। और आंसर क्वेश्चन वगैरह याद करते चलो, एप्लीकेशन वगैरह भी याद करते चलो। ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं हो गया। 2 मिनट रुको।